नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपने गुप्ता के क्वेश्चन डिस्कस किए थे एक्सिली लोडेड मेंबर के, और इस वीडियो में अपने खुरमी के जो एक्सिली लोडेड मेंबर के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 7, 10 से 17, 10 से 17, 19 से 30, 33 से 34 और 44 से 57 ऑलरेडी आप लोगों ने ये क्वेश्चन नोट कर रखे हैं। तो अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, देख रहे हो आप स्क्रीन पे, वेन एवर सम एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी it undergoes some deformation. As the body undergoes some deformation, it sets up some resistance to deformation. This resistance per unit area to deformation is called. तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि जब कोई बॉडी है, इस तरह से मान लो कोई बॉडी है, उस पर अपने इस तरह से उसको खींचा जाता है, मान लो एक्सिली लोड लगाया है ये मान लो, तो एक्सिली लोड मेंबर में जब इसको डिफॉर्म करने की कोशिश ये फोर्स कर रहा है तो बॉडी है उस डिफॉर्मेशन का विरोध करती है, या यूँ कहो कि इसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, और उस आंतरिक प्रतिरोध को, इंटरनल रेजिस्टेंस को पर यूनिट एरिया के हिसाब से इंडिकेट किया जाता है, जिसको बोला जाता है स्ट्रेस। इसलिए बोलते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है, फोर्स का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस। यही क्वेश्चन है अपना, तो अपना आंसर हो जाएगा इसके अंदर स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन एसआई यूनिट्स इज। तो स्ट्रेस की जो यूनिट्स थी मैंने आपको बताई थी, जैसे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्रकार इसकी कई सारी यूनिट हैं, या जैसे किलो न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसकी एसआई यूनिट कौन सी है। तो एसआई में फोर्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका आंसर है जो आपको क्वेश्चन में गलत दे रखा है, जैसे इसका आंसर दे रखा है एनी वन ऑफ दीज, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो केवल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड। तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस या स्ट्रेन। तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, जो अपने जो थ्योरी आपको क्विक रिवीजन करवाया था उसके अंदर आपको बताया था कि ये जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर इसकी जो डायमेंशन है वो बदलती है। जैसे कि मान लो ये लेंथ है, इसको जब खींचा जाएगा तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। तो चेंज इन लेंथ है वो मान लो लैम्डा एल है, ओरिजिनल लेंथ है इसकी एल है, तो लैम्डा एल अपॉन एल है जो ये, डेल्टा एल अपॉन एल है जो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेन। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रखा है इसने कि डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ पे जो डिफॉर्मेशन आ रहा है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, ये क्या कहलाता है आपका स्ट्रेन। तो आंसर आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। यूनिट ऑफ स्ट्रेन की बात कर रहा है, तो यहाँ देखो ये भी आपका डिस्टेंस का मेजरमेंट है, ये भी डिस्टेंस का है। तो स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होगी कि अंश और हर का सेम मात्रक है, तो आप कह सकते हो कि स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो आपका आंसर जो आएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, नो यूनिट। देखो यहाँ यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, तो ए बी सी में तीनों यूनिट दिखा रखी है, डी के अंदर कोई यूनिट नहीं, मतलब आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है स्ट्रेन इज इक्वल टू एल अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा एल, या फिर एल प्लस डेल्टा एल। तो ये अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ये वाला ये स्ट्रेन का फॉर्मूला है ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा एल अपॉन एल, ये आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रेन का। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है when a body is subjected to two equal and opposite pulls
as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain induced is। ये बता रहा है किसी बॉडी को अगर खींचा जाए, किसी बॉडी को अगर खींचा जाए तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। तो उस स्थिति के अंदर कौन सा स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होता है? तो जब खींचते हैं तो टेंसाइल और जब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेसिव। इसी प्रकार कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन तो कंप्रेसिव की स्थिति में, और टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन जब इसको खींचा जाए। तो यहाँ बात कर रहा है ये अपोजिट पुल्स। क्वेश्चन में लिखा है टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स। पुल्स का मतलब होता है खिंचाव। जब खींचा जाए तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, तो आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ये आगे भी आएगा अपना, अभी मैंने आपको बताया नहीं है हुक्स लॉ के बारे में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर अपने स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करें तो हुक ने एक नियम दिया था कि जो स्ट्रेस होता है किसी बॉडी में वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है कि लिमिट तक। तो यहाँ पर हुक्स लॉ होल्ड्स अप टू, इसमें देखो काफ़ी सारे पॉइंट्स आते हैं। यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट आती है, इलास्टिक लिमिट आती है, यील्डिंग पॉइंट आता है, फिर यहाँ पे पॉइंट ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस आता है, फ्रैक्चर पॉइंट आता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं तो हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू। वैसे तो देखो अगर बात करें तो यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट ए बी सी। ए प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ लीनियर रीजन है, ये नॉन लीनियर इलास्टिक लिमिट, और सी यील्डिंग पॉइंट। एक्चुअल में ये प्रैक्टिकली ये बिंदु ए बी सी एक ही होते हैं, विशेष रूप से बी और ए बिंदु होता है प्रैक्टिकली बिल्कुल एक ही होता है। अगर पूर्ण रूप से थ्योरेटिकली आंसर पूछा जाए तो आंसर होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, इलास्टिक और प्रोपोर्शनल एक ही होती है। तो यहाँ प्रोपोर्शनल का ऑप्शन भी नहीं दे रखा। तो हुक्स का नियम है वो कहाँ तक वैध रहता है, तो वो यील्ड पॉइंट तक नहीं रहता, ठीक है। और इलास्टिक लिमिट दे रखा है, इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक लिमिट दे रखा है, ब्रेकिंग पॉइंट दे रखा है। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। प्लास्टिक पॉइंट यहाँ पर हो गया, ये पूरा प्लास्टिक रीजन है। इलास्टिक लिमिट जो पॉइंट बी है वहाँ तक या यूँ कहो कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हुक का नियम वैध होता है। तो इसमें प्रोपोर्शनल लिमिट का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर आ जाएगा आपका इलास्टिक लिमिट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आगे। 11 में लिखा है whenever a material is loaded within elastic limit stress is strain। तो अपने ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इलास्टिक लिमिट तक अगर अपने लोडिंग लगाते हैं, हुक ने यही नियम दिया था कि इलास्टिक लिमिट तक अगर लोड लगाया जाता है तो इसमें स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसमें बी। लीनियर रिलेशनशिप होती है कहने का मतलब यहाँ पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप, हुक्स लॉ का आ गया। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, when a body